मॉर्निंग बच्चों, आज हम पर्यावरण के शुद्धिकरण के बारे में पढ़ेंगे। भी सूक्ष्म जीव पर्यावरण को कैसे शुद्ध करने में हमारी सहायता करते हैं। तो बच्चों, आपने अपने चारों ओर देखा होगा, कहीं पर कई बार कोई कुत्ता मर जाता है या कोई और जानवर है वो मर जाता है। तो आपने देखा होगा भी 7-8 दिनों के बाद या 2-3 हफ्तों के बाद वो जो उसकी बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाती है, मतलब सूक्ष्म जीव उसको अपघटित कर देते हैं और हमारे जो वातावरण से उसको हटा देते हैं। इस प्रकार वो हमारे जो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। मतलब सीधा सीधा है, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव उस जीव का अपघटन कर देते हैं। अपघटन का मतलब एक होता है टूटना, उसको विखंडित कर देना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उस जीव को अपघटित करके हमारे जो मिट्टी है उसमें उसको मिला देते हैं और इस तरह वो सूक्ष्म जीव वातावरण से दूर होकर मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो वातावरण शुद्ध हो जाता है। और सूक्ष्म जीव आपने पढ़ा भी होगा, जो कंपोस्ट खाद जिसको बोलते हैं वो बनाने में हमारी सहायता करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का पर्यावरण को शुद्ध रखने में हमारी बहुत ही उनकी एक सहायता है। जैसे आपने कभी सुना भी होगा, जो गंगा का जो पानी होता है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो उसके पानी को भी शुद्ध करते रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद भी हैं और ये हमारे लिए हानिकारक भी हैं। तो अब हम हानिकारक जो इनकी हानियाँ हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। कल हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उनकी हानियों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो चलो, सबसे पहले रोगाणु। रोगाणु का अर्थ क्या है? वो अणु जो रोग फैलाए, मतलब वो सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाता है उसे हम रोगाणु कहते हैं। तो अगर कोई बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है तो उसको हम बैक्टीरियल बीमारी बोलते हैं। कोई वायरस के कारण होती है तो उसे हम वायरल बोल देते हैं। कोई फंगस के कारण होती है तो उसको हम फंगल बोल देते हैं। तो इस तरह बीमारियों को अलग अलग तरीक़ों में बांटा जाता है। जैसे आजकल आपने सभी ने सुना होगा कोरोना वायरस के बारे में, तो वो भी एक वायरल बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। अगर बैक्टीरिया के कारण होती है तो उसको हम बैक्टीरियल बोलते हैं और फंगस के कारण होती तो उसको हम फंगल बोलते हैं। फिर बात आती है संचरणीय रोग। संचरणीय रोग या संक्रामक रोग या इन्फेक्टियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़, ये जो मैंने नाम लिए एक ही नाम है, बस फ़र्क इतना है कि इनको अलग अलग तरीक़ों से हम बोल रहे हैं। जैसे हम एक ही व्यक्ति के किसी गांव में 3 नाम हो गए, तो इसी तरह एक ही प्रकार की बीमारी को हम अलग अलग नाम से बोल रहे हैं। भी संचरणीय रोग है या संक्रामक रोग है या इन्फेक्टियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसका मतलब ये है वह बीमारी या वह रोग जो एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को फैल जाता है, ऐसे रोग को संचरणीय रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे आजकल आप सुन ही रहे हो कि कोरोना जो बीमारी फैली हुई है कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये एक जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है उससे स्वस्थ व्यक्ति तक आसानी से फैली जा रही है। तो अभी हम देखते हैं भी एग्जाम्पल है कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो संचरणीय रोग में आती है। हैजा, कोरोना, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और टीबी। जो जैसे हम आज सर्दी जुकाम की बात करें, कोरोना की बात करें, सपोज करो एक व्यक्ति है, इसने अपनी नाक से छींक दिया, तो उस छींक में हज़ारों रोग कारक वायरस होते हैं, जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे वो छींकता है, वो जो हज़ारों रोग कारक वायरस है वो हमारे वायुमंडल में आ जाते हैं। और जो व्यक्ति उसके आसपास होता है, जिसकी नाक पर कोई कपड़ा आदि नहीं होता, तो उसकी जब वो सांस लेता है तो वो जो सूक्ष्म जीव उसकी सांस नाक के द्वारा उसकी शरीर के अंदर चले जाते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पहुंच जाते हैं। जब एक अस्वस्थ व्यक्ति छींकता है तो उसकी नाक से हज़ारों रोग कारक वायरस निकलते हैं और वो एक स्वस्थ व्यक्ति की नाक के अंदर पहुंच जाते हैं। इस तरह वो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। तो इसके लिए जो आजकल आप सुन ही रहे हो, मास्क का प्रयोग करें और ख़ासकर आजकल ज़रूर करें बच्चों, क्योंकि आज समय की मांग है, इन नीड ऑफ टाइम नाउ। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हमारे स्कूल खुलते हैं तो भी आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से कि आप अपने नाक को किसी रुमाल जो बिल्कुल साफ़ है उससे या अपने मास्क से ढक के स्कूल आएँ, ताकि हम इस बीमारी से बचे रहें। उसके बाद है, कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। यहाँ पे जीव आना चाहिए वैसे तो, और जैसे कुछ जीव आना चाहिए। चलो हम सूक्ष्म को हटा देते, आप सूक्ष्म को हटा देना भी। हम सूक्ष्म की जगह हम कुछ जीव लिखते हैं, हमारी जो डेफिनेशन है उसमें सूक्ष्म ना लिखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो खुद ही जाते हैं बेटा।
तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। आप भी इसको हटा देना जब भी। तो कुछ जीव, हमारी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी कुछ जीव, इसको सूक्ष्म नहीं लिखना है, कुछ जीव दूसरे रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और ऐसे जीवों को रोगवाहक जीव कहते हैं। जैसे, यह तो गड़बड़ होगी भाई।